तो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेबल के लिए डेटा टाइप्स क्या है और डेटाबेस कैसे बनाते हैं, वो सब देख लिया है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो क्रिएट करने के लिए टेबल का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम का जो भी नेम रहेगा, डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था वो, और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बाद में देखेंगे डिटेल वीडियो में। फिलहाल डेटा टाइप तक ही हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं वर्कबेंच में। ठीक है, तो ये वर्कबेंच है। अभी हमारे पास डेटाबेस है स्कूल मैनेजमेंट करके, और यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है। तो दोनों वे से देखेंगे कि पहले क्वेरी से कैसे करना है और उसके बाद यूआई से कैसे करना है, दोनों वे से देख लेंगे। तो पहले बनाते हैं। ठीक है, कैप्स में लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, एक कीवर्ड है। ठीक है, अभी के टेबल का नाम समझो मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट है। इसके अंदर जो भी होगा मैं लिखूंगा। अभी तो पहला कॉलम क्या रहेगा, आईडी रहेगा, जो कि हम प्राइमरी की बनाने वाले थे। तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन तो आईडी क्या है, जैसे हमने डिसाइड किया था कि ये बहुत बड़ी वैल्यूज है, बढ़ती जाएगी, हो सकती है इसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं इसको, बिगिन। फिर हमने डिसाइड किया था कि ये पहली कॉलम प्राइमरी की है, तो इसको क्या होना चाहिए, ये ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, कि इसकी वैल्यू खुद से अपडेट होती रहनी चाहिए। मतलब जैसे भी न्यू एंट्री आएगी ये +1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसमें वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या रख देंगे, नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, ये हो गया एक कॉलम के लिए। अभी दूसरा कॉलम क्या रखेंगे, हम पोस्ट सकते हैं, नेम रखते हैं, नेम। ठीक है, नेम कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग है यानी एबीसीडी स्टोर करना, यानी कि वारकर रख सकते हैं। ठीक है, वारकर सपोज एक वैल्यू देते थे कितने ना, फुल नेम हम स्टोर कर रहे समझो, तो होगा कि 100 तक हम लोग उसका वैल्यू कैरेक्टर स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, इससे बड़ा नेम नहीं होगा, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये भी नल नहीं होना चाहिए, तो ये भी नॉट नल, क्योंकि नाम तो होना चाहिए ना, विदाउट नाम कैसे चलेगा। ठीक है, थर्ड कॉलम हम लोग देखते हैं, सपोज डेट ऑफ बर्थ, तो डीओ भी, इसको रखते हैं डीओ भी। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या और डेटा टाइप बताया था, डेट का। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम से मतलब है ना, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डेट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डेट। ठीक है, ये भी नॉट नल होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद और कौन सा कॉलम देख सकते हैं, और डेटा टाइप के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर। सपोज उसका रोल, कभी भी कॉलम के नाम स्मॉल में होते हैं, और अगर दो जैसे रोल नंबर है तो अंडरस्कोर रोल नंबर ऐसे लिखा जाता है टेबल का नाम। ठीक है, तो रोल नंबर क्या ज्यादा वैल्यूज तो नहीं रहेंगे, रोल नंबर कितने हो सकते हैं, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, 100 200 होंगे। ठीक है, 500 होंगे, 1000 होंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर भी हम लोग एक अच्छा रेंज समझ के चलते हैं, स्मॉल इंट पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, नल, ये भी नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर सबको होगा, तो ये भी होगा नॉट नल। ठीक है, और क्या कॉलम हो सकते हैं, जेंडर हो सकता है। ठीक है, तो जेंडर लेते हैं। ठीक है, अभी जेंडर में कैसा है कि हम एबीसीडी स्टोर करने वाले एक्चुअली, लेकिन इसमें वैल्यूज तो फिक्स आने वाली है ना, जैसे कि इसमें रैंडम वैल्यूज तो नहीं आने वाली कुछ भी, इसमें फिक्स मेल फीमेल या अदर ऐसे 3 वैल्यूज ही आने वाले हैं, और दूसरे वैल्यूज तो नहीं आएंगे। तो इस केस में हम लोग एक डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जो कि होता है इनम करके। तो इनम क्या करता है कि हम लोग इसमें स्पेसिफिकली सेट कर देते हैं कि कौन से वैल्यूज इसमें आने चाहिए। तो पहला वैल्यू समझो मेल करके एक वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू फीमेल करके आएगा, और एक थर्ड वैल्यू रखेंगे अदर करके, अगर कुछ वैल्यूज पास नहीं हुई तो अदर करके एक वैल्यू आएगी। तो ये 3 वैल्यू जब आएंगे तो ही वो डेटा स्टोर होगा, वरना वो रो इंसर्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर उसमें कुछ दूसरा वैल्यू आ गया तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनम में मेंशन किया हो कि यही 3 वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। और हमने मुझसे देखा था, डेट टाइम देखा था, तो डेट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, समझो मैंने एडमिशन कब किया, इसमें एडमिशन डेट टाइम, ऐसे मैंने एक फील्ड बना दी। ठीक है, कॉलम का नाम मैंने तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट टाइम, डेटा हो गया तो डेट टाइम। ठीक है, तो इसको भी सपोज मुझे नल अलाउ करना है, तो मुझे नल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं लिखता हूँ, बाय डिफॉल्ट एज्यूम हो जाता है कि वो नल वैल्यू ले लेगा,
नल उसमें वैल्यू आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस और एक देखता हूँ जो मैंने पढ़ा था टाइम स्टैम्प के लिए, तो मैं ऐसे एक कॉलम बना देता हूँ टाइम स्टैम्प, और उसका टाइप क्या रहेगा, टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो हमें यहाँ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये अलग अलग कॉलम बना के देख रहे हैं कि कितने डेटा टाइप्स है करके यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा देखना है हमने, और एक देखा था ब्लॉब करके। तो अगर समझो उसकी मैं प्रोफाइल पिक स्टोर करता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल पिक तो छोटा सा होगा, एक इमेज छोटा सा इमेज होगा, तो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टोर कर लूंगा, तो ब्लॉब। ठीक है, और क्या देखा था, टेक्स्ट देखा था हमने। अगर कुछ बड़ा है, ज्यादा डेटा है, जैसे पैराग्राफ है, तो उसका बायो हो सकता है कि वो बहुत डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हो सकता है। तो सपोज के लिए मैं लेता हूँ बायो है उसका, तो उसको मैं क्या ले सकता हूँ, लॉन्ग टेक्स्ट ले सकता हूँ। ठीक है, और ये नल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं इतना ही ले रहा हूँ उसको। ठीक है, और कौन से डेटा टाइप यूज हो सकते हैं, तो इंटीजर हो गए, कैरेक्टर हो गए, लेकिन अभी फ्लोट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्लोट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मार्क्स यूज कर सकते हैं। तो मार्क्स, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्क्स एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें प्रिसीजन का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम इस केस में क्या यूज कर सकते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल, अभी मार्क्स तो ऐसा नहीं होंगे ना कि करोड़ों के मार्क्स है या लाखों के मार्क्स है, उसका नंबर तो दो तीन डिजिट के, 5 डिजिट के अंदर ही होना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि 1000 के अंदर ही मार्क्स हो, तो 5 डिजिट टोटल होगा। और जब 0.2 हो जाएगा, यानी कि जब भी 999 से अंदर के वैल्यूज रहेंगे, जैसे कि 999.99, इतने तक की वैल्यू ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि टोटल डिजिट 5 हो गए और लास्ट वैल्यू यही होगी इसकी। ठीक है, अगर कमेंट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कमेंट ऐसे, तो ये कमेंट में रह जाता है, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे कमेंट स्टोर हो गया है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट यहाँ पे है, जैसे पढ़ने के लिए होगा तो ऐसे रख सकते हैं इसे। ठीक है, अभी तो निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और कौन सा डेटा टाइप देखने बाकी रह गए हैं, जैसे बिगिंट हो गया, varchar अपडेट, स्मॉल इंट नम, और कुछ है, ब्लॉब हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेसिमल हो गया, इनम हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे देख लिए हमने। जो अगर कुछ बच्चे रहेंगे तो कमेंट्स में बताना क्या है, कौन से बच्चे थे। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे दो दिख रहा है, या तो इससे कर सकता हूँ, या तो ये वाले जो आई लिखा है इससे कर सकता हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है, कि अगर समझो ऐसे दो क्वेरीज लिखी है यहाँ पे और एक क्वेरी लिखी है, और ये स्टूडेंट की जगह पे टीचर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे समझो। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, तो दोनों के बीच में, यानी ये दो क्वेरीज डिफरेंट। तो अगर मैं ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ ये वाला पोर्शन, तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसी को रन करना है, तो मैं ये स्पेसिफिक दबा सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि जहां पे मेरा कर्सर है, तो वो वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मेरा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी, इस क्वेरी के अंदर कहीं पे भी ये कर्सर है, तो मैं जब क्लिक करूंगा तो ये होना चाहिए। तो अब ठीक है, ये आ गया, क्रिएट टेबल करके इफेक्ट है, देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट का आ गया, ये कॉलम्स भी आ गए हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे तो कॉलम्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो हमने जो ये बनाया था टेबल बन गया है। अभी हम देखेंगे कि यूआई से कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे है, राइट क्लिक करेंगे टेबल्स करके, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है टेबल का नाम क्या है, तो मैं टेबल का नाम सपोज टीचर करके देता हूँ, टीचर। ओके, तो एक कॉलम देते हैं, जैसे कि हो गया आईडी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंट ही लेता हूँ इसमें, जस्ट डेमो के लिए है। तो प्राइमरी की, ये जो हमने किया था, इसको अगर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा, ये नॉट नल है, और हमें ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सेकंड कॉलम लेते हैं कि टीचर का नेम रहेगा कुछ, तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, इसको मैं ड्रॉप डाउन से भी ले सकता हूँ। दूसरा कुछ अगर चाहिए मुझे, varchar की जगह टेक्स्ट चाहिए, कुछ चाहिए, मैं ले सकता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो फिलहाल varchar ही लेने वाले हैं, और उसको शायद, तो मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 100 रख देता हूँ इसको, और ये नॉट नल होना चाहिए, तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा, सपोज कि टीचर का कोई सब्जेक्ट होगी ना, कौन से टीचर की सब्जेक्ट की टीचर है ये, तो सब्जेक्ट लिया मैंने, सब्जेक्ट का नाम के लिए भी मैंने सपोज कुछ 100 का कैरेक्टर साइज दे दिया, ये भी नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तीन टेब कॉलम से हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे करूंगा अप्लाई। तो देख रहे हो यहाँ पे सेम वही क्वेरीज बन रही है जो हमने टाइप की थी।
तो क्रिएट टेबल के और आईडीज और उसके डेटा टाइप्स मेंशन हो गए। तो यूआई से एक्चुअली होता क्या है कि जो हम क्वेरीज लिख रहे हैं वही इंटरनली कॉल हो जाती है। ठीक है, उसको मैं करूंगा अप्लाई, तो हो गया फिनिश। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो अभी दिख रहे हैं 2 टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, टीचर और स्टूडेंट। तो कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो ऐसे बनता है टेबल। अभी मैंने टेबल तो बना दिया, तो अगर मुझे इस टेबल को डिलीट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सपोज मेरे को टीचर टेबल जो मैंने बनाया उसे डिलीट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो हम लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने क्या दिया था? टीचर। ठीक है, सेमीकोलन। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो दिख रहा है 0 रो अफेक्टेड, यानी कि यहाँ से वो कॉलम टेबल डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।